में डाले, वो फूंक मार के हमारे पेट में डाल देते हैं। तो ये हमारा संकल्प, हमारी ताकत, हमारा मनोबल कितना ऊंचा है समाज में अच्छा काम करने के लिए। हमको ये सोच के जाना होगा, सोच के चलना होगा। इसलिए ये कल्पना की गई कि हम कर्मयोगी बने तो क्या बने, कैसे बने। अपने जीवन में हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके यहां तक पहुंचे हैं। कुछ लोग विशेषज्ञता भी ले लेते हैं, डॉक्टरी की, इंजीनियर की, किसी विशेष क्षेत्र की हमको एक सुपर स्पेशलिटी मिल जाती है। कई बार कौशल के नाते अच्छा कौशल भी सीख लेते हैं। हमारा स्किलिंग का कैसा ट्रेनिंग है, लेकिन इतने से काम नहीं चलता। इतने विकास आदमी का 3 प्रकार का होता है, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक। ये बौद्धिक विकास तो है, ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन मानसिक विकास वो बहुत जरूरी है। और उस मानसिक विकास के लिए हमको संस्कारित होना जरूरी है। संस्कार अगर नहीं है, मन हमारा मजबूत नहीं है, तो फिर हमारी शिक्षा और कौशल ये धरा धराया रह जाएगा। तो उन संस्कारों के नाते व्यक्ति को मन को मजबूत करना होता है। एक बार व्यक्ति मानसिक तौर पर मजबूत हो जाए तो वो फिर वो अस्थायी नहीं, वो स्थायी बन जाता है। बुद्धि का ज्ञान तो अस्थायी होता है। बुद्धि हमको अच्छा भी करने के लिए प्रेरित कर सकती है, बुरा भी करने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन मानसिक विकास से हमारा नैतिकता का जो स्तर है उसमें से मजबूत होता है, फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है। हमें अपना स्वभाव बनाना है कि हमारा मौलिक स्तर कैसे, यानी मूल्यों का स्तर कैसे हमारा ऊंचा हो। और जब स्थायी बन जाता है फिर हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर तो उसको संस्कार कहते हैं। एक शब्द आता है जो बायोलॉजी के स्टूडेंट जानते हैं, होती रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। एक काम होता है व्यक्ति सोच के करता है, दिमाग से करता है, ये करूं, कर लूं, ठीक है, नहीं करूं, जो भी कुछ है वो अपने 100 प्रकार की दिशा बदलता रहता है। ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, हिसाब किताब लगा करता है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल पर जब चढ़ते समय हम पैडल पर पैर रखते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, फिर साइकिल पर एक पैर 2 पैडल लगा के जोर लगाते हैं और साइकिल चलना शुरू हो जाता है। लेकिन 20-30 कदम चलने के बाद फिर हम सोचना छोड़ देते हैं, फिर पैर अपने आप चलते रहते हैं और हम फिर सोचते हैं कि उस दिशा में जाना है, ऑफिस में क्या काम करना है, किसकी फाइल रुकी पड़ी है, किसकी लेनी है, किसकी लेनी है, वो सब दिमाग में वो चलता है। साइकिल चला रहा हूं मैं, ये नहीं ध्यान में आता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे मन के संस्कार अच्छे हैं तो हमें याद नहीं रखना पड़ता कि मुझे ईमानदार रहना है। ये तो संस्कार है, मैं ईमानदार हूं तो ईमानदार हो गया हूं। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए बहुत बड़ा अभियान हमको चलना पड़ेगा। अपने स्वभाव, आदतें, सोच बदलनी पड़ेगी। आज सोच क्या है? आज हम सोच के चलते हैं कि सब गलत है, मुझे ठीक करना है। सोच ये बदलनी पड़ेगी, नहीं सब ठीक है, सब ईमानदार हैं। तंत्र ऐसा बढ़ाना पड़ेगा कि इस ईमानदारी में से अगर कहीं को गलत मिलता है उसको सजा देनी, ताकि उसको ठीक करें। आज क्या है, हम मानते हैं हर आदमी बेईमान है, और हर आदमी बेईमान है तो फिर मुझे ही बेईमान होने में क्या दिक्कत है। हर आदमी भ्रष्टाचारी है, मैं भ्रष्टाचारी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। ईमानदारी तो किसी किसी के खाते में लिखी है, ऐसा नहीं। सब आदमी सच्चे हैं। कोई झूठ बोलेगा तो उसके खिलाफ सामाजिक एक, जिसको कहते हैं ना, नेम एंड शेम, ये करनी पड़ेगी कि ये गलत आदमी, इसका पोस्टर लगा दो, तब वातावरण बदलेगा। हम 1947 में आजाद हुए हैं, लेकिन हमारी शिक्षा में संस्कार जैसे होने चाहिए वो हुए नहीं। वो हमारी बचपन से ही अगर कुछ स्वभाव ठीक करने के लिए हमारी व्यवस्थाएं बदलेंगी। आ रही है नई शिक्षा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसको इसी आधार पर बनाया जा रहा है कि मूल रूप से जो बालक है वो शिक्षा के साथ साथ संस्कार ऐसे ले
कि उसके अंदर गुण अच्छे ही आए। अगर खराब गुण आए हैं तो उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए कि गुण क्यों खराब आया, इसमें इसकी क्या मजबूरी थी, इसने गलत काम किया। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं में से यदि हम बदलेंगे और अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे तो समाज में हम एक अच्छे नागरिक के नाते, अच्छे कर्मचारी अधिकारी के नाते जाने जाएंगे। इसके लिए कुछ पहलू जरूरी हैं संस्था। तो समाज में हम एक अच्छे नागरिक के नाते, अच्छे कर्मचारी अधिकारी के नाते जाने जाएंगे। इसके लिए कुछ पहलू जरूरी हैं। संस्कार एक बात है, साथ में मन के विचार में ये आना चाहिए कि आखिर मैं ठीक करूंगा, मेरे मन में प्रेरणा क्यों जागी कि मैं सबके लिए ठीक करूं। उदाहरण के लिए जैसे मेरा अपना परिवार है, मानो परिवार में पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, ये सब रहते हैं। हमारे मन में ये नहीं आता कि हम इनके साथ कोई धोखा कर लें, क्योंकि हमारे अपने हैं। इनके साथ कोई अगर गलत हो रहा है तो उसकी मैं मदद करूं, क्योंकि मेरा अपना है। किसी को शारीरिक तकलीफ है उसकी सहायता करो, किसी को जरूरत है उसको पूरा करो, क्योंकि अपना परिवार है। तो इस नाते से मन में एक विचार लाना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठा करके जिस दायरे में मैं काम करता हूं, मानो मैं जिले में काम करता हूं, मैं प्रदेश में काम करता हूं, मैं ब्लॉक में काम करता हूं, तो जो जनता मेरे दायरे में आती है वो जनता मेरी अपनी है, मेरा परिवार है, ताकि इसके साथ ना तो मैं गलत करूंगा, ना कोई और गलत रहेगा तो उसको मैं सहन करूंगा। मेरा परिवार है। और जब छोटी सोच में रहते हैं, अयम निजा प्रो वेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा है, ये तेरा है। इस दायरे में रहेंगे तो फिर तेरे को मेरा बनाना इसी में लगे रहेंगे। और जो बड़े चरित्र का व्यक्ति होता है, उदार चरित्र होता है, तो सारी दुनिया को, सारे समाज को, सबको अपना मानता है, उसमें से व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं। हमने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो किया आपके सामने है, सबसे पहले हमने आते एक आके भेदभाव इसको समाप्त करो। सारा प्रदेश एक है, हमने नारा दिया हरियाणा एक, हरियाणा में एक। नहीं तो पहले जो मुख्यमंत्री आए उन्होंने अपने अपने जिले को अपना प्रदेश अपना मान लिया, ये जिला मेरे लिए ठीक रहना चाहिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ठीक रहनी चाहिए, इसका भला करो, बाकी जाने दो। हमने कहा नहीं, मैं करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी चुन के आया हूं, तो सबसे पहले करनाल की कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मेरा भाषण था धन्यवाद का, उसमें मैंने कहा कि आप लोग ये मत अपेक्षा करना मेरे से कि सबसे पहले करनाल के काम होंगे, बाकी बाद में होंगे। जो काम डबवाड़ी में होंगे वो करनाल में होंगे, जो पलवल में होंगे वो करनाल में होंगे, जो कालका में होंगे वो करनाल में होंगे। आखिर सारा मेरे लिए बराबर है। कबीर जी ने अपने दोहे में कहा ना, कबीरा खड़ा बाजार में, क्या सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती। इतना अपनापन लेके चलना पड़ेगा हमको, उसमें से मनस्थिति ठीक हो जाती है। इसलिए मित्रों, हमारे जिम्मे जो काम है ये मान करके कि मेरा अपना परिवार है, इस प्रदेश को मुझे आगे बढ़ाना है। अगर मैं किसी से कोई गलत काम कर रहा हूं तो मैं अपने से गलत कर रहा हूं। इन चीजों के लिए जो अपना सर्वस्व है समाज को वो दे दो, गिव योर बेस्ट टू द सोसाइटी। ये भाव में आ गया तो हम हमेशा आनंद का ही आनंद महसूस करेंगे। जितना आनंद भौतिक व्यवस्थाओं में नहीं होता, जितना मानसिक तौर पर आदमी अच्छे काम करने से आत्मिक संतोष लेता है, वो आत्मिक संतोष हमको आएगा। एक बार करके देखें। और ये परिवर्तन लाने के लिए हमने, जैसे मैं बताया कि ये कर्मचारी अधिकारी किनकी भर्तियां कैसी होती हैं, इनके अपॉइंटमेंट्स कैसी होती हैं, आप में से बहुत लोगों के अनुभव रहे होंगे अपने अपने समय के, चाहे आपके साथ बीती हो, चाहे आपके किसी कुलीग के साथ बीती हो। कोई सिफारिश करके, कोई पैसों के बल पर थैलियां दे करके नौकरियों में आए। हमने आते ही कहा कि बिना खर्ची, बिना पर्ची। 10 साल पहले के वातावरण, आज के वातावरण में समाज में परिवर्तन है कि नहीं है? क्या लगता है आपको? परिवर्तन है?
परिवर्तन है कि नहीं? जिनकी भर्ती 2014 से पहले हुई है, मैंने इसीलिए बैच पूछा था, आईएएस वाली भर्ती में तो समस्या नहीं है, एचसीएस की भर्ती में तो समस्या खूब होती थी। जो इस बात से सहमत है कि 2000 आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन 2014 से पहले इस प्रकार की सब गोलबंदियां की जाती थी। जिसको जिसकी सहमति है वो जरा बता। आपसे कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करो, आप सीढ़ी से पार हो गए। लेकिन उससे पहले होता था कि नहीं होता था? मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं उस बात का। तय हो जाती थी कई चीजें, पैसे तय हो जाते थे, पर्ची तय हो जाती थी, और तो और इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले शादियों में तय हो जाती थी। ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते थे कि ठीक है एचसीएस बन जाएंगे, तुम्हारी शादी वहां होगी तो बन देंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। अब उनका भी क्या दोष है, मजबूरी थी, उस समय नौकरी चाहिए थी, लालसा थी, नौकरी की मन में लालच था। मैं ये कहता हूं कि हो सकता है उस समय कोई गलत काम करके आप लोगों को फेस करना भी पड़ा होगा, लेकिन समय के साथ बदलना बहुत अनिवार्यता है। आज नजरें हमने लगा रखी सबके ऊपर, कोई गलत करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये उसका हिस्सा ही है। अब इसका अर्थ नहीं है कि यहां सभी गलत कर रहे हैं, इक्का दुक्का है ऐसे। कहते हैं कि एक मछली पानी को गंदा क्या पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इसमें नाम हमारा बदनाम अपना भी ना हो, परिवार का भी ना हो, प्रदेश का भी ना हो, समाज में भी हम अच्छे जीवन से प्रभाव से जी सकें। काम करते करते हमको बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है, बहुत से कानून होते हैं। कभी कभी कानून नियम पालन करने में हमारे से कोई गलती हो जाती है, अनदेखी हो जाती है। इसमें थोड़ा अंतर ध्यान करें। एक है गलत होना, एक है गलती करना। गलत होना कई बार हो जाता है, उसको तो क्षण में होता है, किया जा सकता है, माफ गलत हो गया, ये मान लेता मेरे से गलत हो गया। लेकिन गलती करना ये एक मेलाफाइड इंटेंशन है, तो हमको गलती करने से रुकना है। हमारी नीयत ठीक है, गलती हुई तो सुधार हो जाएगा। उस आधार पर आगे बढ़ेंगे तो जितने भी आज अवगुण दिखाई देते हैं चीजों में, उन अवगुणों से बच के रहना है। बड़ा लक्ष्य लेके चलना है, उस बड़े टारगेट को सामने रख करके लक्ष्य लेकर के चलेंगे। हमने उसको शब्दों में बांधा है कि हमारा टारगेट 7C है: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा। अगर ये 7 स्टार सिस्टम को हम अपने काम का एक स्लोगन मान लें तो ये समाज सुखी हो जाएगा। हाँ, 3C को हमने समाप्त करना है: करप्शन, क्राइम एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। विचारधारा के नाते से कर्मचारियों से कभी हमने अपेक्षा नहीं की कि किसी एक विचारधारा से बंध कर चले, खास करके राजनीतिक विचारधारा। राजनीतिक विचारधारा किसी की कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने मन के हिसाब से जिसको जो पसंद है वो करे, लेकिन व्यवहार के नाते नैतिकता में अगर अंतर आ गया तो समझो हम अपने समाज से धोखा कर रहे हैं। समाज से धोखा कर रहे हैं तो अपने से कर रहे हैं। तो इस नाते से जितनी भी चीजें आज बोली गई हैं, सीधा सीधा ये है कि आज हमारे कर्मचारी अधिकारियों में जो अभाव दिखता है कहीं कहीं, उस यानी आज नैतिक शिविर के अंदर आने का मतलब ये है नहीं है कि हम कुछ सारे अनैतिक हो गए। आज हम नैतिक हैं ये तो मान के चल ही रहे हैं। नैतिक होने के बाद अनैतिकता छू ना जाए, इस सावधानी के लिए कर रहे हैं। और ये 3.5 लाख लोगों का जो प्रशिक्षण है, जो हमारे हिप्पा के माध्यम से जो करने के लिए हमारी बहन श्रीमती चंद्रलेखा जी ने बीड़ा उठाया है, मैं इनका आभारी हूं कि इन्होंने बहुत सुनियोजित तरीके से काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। कितने अच्छे उद्गार आज हमने वीडियो में देखे हैं।
2 लाख से ऊपर बंधुओं का ये प्रशिक्षण हो चुका है। 31 मार्च तक 3.5 लाख पूरे का पूरा हो जाएगा। हमारी योजना होती है कि हम 2 साल में 1 राउंड करें, लेकिन एक सज्जन तो कह रहे थे कि हर साल करना चाहिए। अब हर साल करना चाहिए ऐसा नहीं है कि हम कोई अनैतिक हो जाएंगे तो बार बार नैतिक बनाना है, बल्कि ये एक स्वभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति कभी उसको लाइन से हट ना जाए, भूल ना, यानी बार बार मन को भी शुद्धिकरण के ले जाने के लिए अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो अभ्यास लगातार करना चाहिए। बर्तन भी जब उसमें खाना खाते हैं, रोज करते हैं, तो उसको खाते हुए उसको रोज मांजते हैं। इसलिए मांजते हैं कि उसकी जो स्वाभाविक जो उसकी गुणवत्ता है वो बनी रहनी चाहिए। तुम्हारी गुणवत्ता बनी रहे, ये शिविर, ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम, ये हमारी चर्चा, ये लगातार हम करते रहें और इस नाते से आगे बढ़ते रहें। हम स्वयं तो कर ही रहे हैं, जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है वो एक ट्रेनर की भी आई है कि आज हम यहां से सारी बातचीत करके शायद अगले जो शिविर होंगे उनमें ट्रेनर के नाते भी काम करेंगे, क्योंकि 3-3.5 लाख लोगों को अकेली बहन चंद्रलेखा तो नहीं कर सकती है, या इनकी हिप्पा के टीम में 10-20-50 लोग हैं, वो तो नहीं कर सकते हैं। उनको करने के लिए लगभग 2000 ट्रेनर्स, इनकी जो आवश्यकता है, हो सकता है हमें से पहले कुछ लोग गए होंगे, नहीं तो अभी भी जाने का मौका मिलेगा। जो बात हमारे जीवन में आदर्श के रूप में है, हम वही बात आगे उनको बताएंगे तो उसको स्वीकार करेंगे। ध्यान रखें, कोई बात हमारे जीवन में अच्छी नहीं है और उसका उपदेश देने लगे, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। एक बड़ी सामान्य सी कहानी हम सबने बचपन में सुनी होगी। एक माता अपने छोटे बच्चे को लेकर के और एक संत जी के पास जाती है, महाराज आप बड़े पूजनीय हैं, हमारा बच्चा भी आपको नमन करता है और इस बच्चा आपकी बात मानता है, आप इस बच्चे को कहो कि गुड़ ना खाया करे, गुड़ खाने से इसका शरीर खराब हो जाएगा, फोड़े फुंसी हो जाएंगी, मेरी बात नहीं मानता, आप कह दो। सोचा थोड़ी देर समाई, अगले सप्ताह जब आओगी तब करेंगे। माई अगले सप्ताह फिर गई, फिर वही बात। उन्होंने कहा माई अगले सप्ताह आओ। दूसरे सप्ताह फिर गई माई, और एक सप्ताह, तीसरे सप्ताह, चौथे सप्ताह में जो गई माँ अपने बेटे को लेकर, तो महाराज जी ने कहा कि बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं, मत खाया करो। माई सुन के, बच्चा भी सुन के चले गए और बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। 15 दिन बाद फिर महिला, महाराज जी अगर इतनी बात कहने से इसने गुड़ छोड़ना था तो आपने पहले हफ्ते में क्यों नहीं कहा? उनका माई देखो, पहले हफ्ते में जब तुमने मेरे से ये प्रश्न किया तो उस समय मैं स्वयं गुड़ खाता था, मैंने कोशिश करके 4 सप्ताह में गुड़ छोड़ दिया है, अब इस बच्चे के ऊपर असर गया। तो इसलिए हम कोई भी बात कहें तो उसका प्रभाव तभी होगा जब वो सारी बात अपने आप हम अंगीकार करेंगे, तब आदर्श बन करके हम उनके सामने रखेंगे, उनके ऊपर प्रभाव हो जाएगा। निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। आपके प्रति बहुत शुभकामना करते हुए बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। तो मिशन कर्म योगी हरियाणा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। सीएम ने अधिकारियों को संबोधित किया। तो इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को संबोधित किया। साथ ही कहा कि पहले लोग नेता नहीं बनना चाहते थे, सरकार से बुनियादी सुविधाओं की अपेक्षा होती है। सीएम ने कहा कि पहले ही सरकारों में भेदभाव होता था, पहले लोग नेता नहीं बनना चाहते थे, सरकार से बुनियादी सुविधाओं की अपेक्षा होती है। तो ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों को विश्वास हो। भ्रष्टाचार पर हमने लगाम लगाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने CC को खत्म करने का प्रण लिया है। संस्कार का विकास जो है वो बेहद जरूरी है। सीएम ने कहा शिक्षा में संस्कार जरूरी है, सबको साथ लेकर चलना है। आने वाले वक्त में शिक्षा में संस्कार भी होगा। तो सीएम ने ये तमाम बातें साझा की इस कार्यक्रम के जरिए।